कि राजस्थान में निवेशकों और पर्यटकों दोनों की संख्या में बढ़ोतरी हो। ये मील का पत्थर साबित होगा। मेरा यह भी मानना है कि प्रदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल भी बढ़े तो उनका ठहराव भी बढ़ेगा, ताकि हमारे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। हमेशा मैं कहता हूं, जिस जिले में जाता हूं मैं कहता हूं आप अपने जिले में ऐसा कीजिए, कोई ना कोई ऐसा काम करिए, उसको बढ़ाइए कि एक दिन में पर्यटक देख ही नहीं पाए, उसके मन में उत्सुकता रहो। और ये उत्सुकता अगर उसके मन में रहेगी कि ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, तो कुछ ना कुछ रह नहीं जाए, तो निश्चित रूप से वो एक दिन भी अगर रुकेगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान को मिलेगा। ये सभी जिलों में मैं जाता हूं, इस बात को मैं कहता हूं कि हम हमारे उन पर्यटक स्थलों को हम अच्छे बनाएं, वो आकर्षण के केंद्र बने, और जब वो आकर्षण के केंद्र बनेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटक उसमें रुकेगा, और पर्यटक रुकेगा तो हमारा उस पर्यटक के रुकने से हमें लाभ होगा। सांस्कृतिक संग्रहालयों का विकास, विभिन्न धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए हमें सर्किट विकसित करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, निश्चित रूप से अगर एक दिन का समय है तो कहां देखना चाहते हो, 2 दिन का है, 3 दिन का है, और उनको लगे कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, और अभी मैं समिट राजस्थान के लिए सभी जगह कई देशों में भी गया हूं, और मैंने सभी जगह कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत संभावना है। वैसे तो राजस्थान में जिस क्षेत्र की बात करें उसमें संभावना ही संभावना है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। हमारे यहाँ के किले, हमारे यहाँ के महल, हमारे यहाँ का रेगिस्तान थार, हमारे यहाँ की झीलें, हमारे यहाँ के अभ्यारण्य, आप देखते हैं हर 25 किलोमीटर पर धार्मिक पर्यटन हमारा है। आप जिस भी दिशा में चलेंगे हर 25 किलोमीटर पर धार्मिक पर्यटन भी हमारा आपको आकर्षित करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस हवाई अड्डे का बहुत बड़ा लाभ हमें होने वाला है। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ आज प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम इनके विस्तार की प्रगति के लिए भी काम कर रहे हैं। कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए हमारा भारतीय विमानपत्तन अपराधिकरण के साथ MOU हुआ है। इसके साथ ही जयपुर में स्टेट टर्मिनल का विकास, उदयपुर और उत्तरलाई एयरपोर्ट का विकास और विस्तार, झालावाड़ हवाई पट्टी के उन्नयन और श्रीगंगानगर हवाई पट्टी के विकास के लिए भी हमारी प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम बीकानेर, कोटा और जैसलमेर हवाई अड्डे से भी नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने जा रहे हैं। ये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा लंबे समय तक राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। राजस्थान जिस तरह से सड़क मार्ग, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, हमारा ये प्रयास है कि उसी तरह से हवाई मार्ग से भी हमारा राजस्थान ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत के अंदर आपने देखा होगा कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 10 साल पहले की स्थिति आप देख लीजिए और 10 साल के बाद देखिए कितना बड़ा अंतर पूरे देश में आया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से आज भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक भारत है। केंद्र सरकार के पिछले 1 दशक के प्रयास से अब हवाई जहाज का सफर मध्यम वर्ग के लिए भी आम बात हो गई है। और ये आम बात कब से हुई है? जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 से उड़ान योजना प्रारंभ की है और उड़े देश का आम नागरिक, ये उनकी थीम थी कि आम नागरिक के लिए भी हवाई सुविधा मिले और सुगम हो, ये योजना बढ़ी है। करीब 1.5 करोड़ घरेलू यात्री इसका फायदा उठा रहे हैं। राजस्थान विमान क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हमें
पायलटों की कमी दूर करनी होगी। इसके लिए आपने देखा होगा हमने किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का काम किया है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में प्रक्रिया चल रही है, और अभी मैं हरियाणा के चुनाव के अंदर भिवानी गया था, तो वहाँ जो फ्लाइंग स्कूल चलाते हैं उनके अधिकारी मेरे से मिलने आए कि साहब भिवानी में हम चलाते हैं, अगर आप हमें झुंझुनू को हवाई पट्टी को अगर आप हमें दे देते हैं तो हम भिवानी से उड़ाएंगे, झुंझुनू उतारेंगे, झुंझुनू से उड़ाएंगे तो भिवानी उतारेंगे। उनका हमारा सर्किट बन जाएगा, हमारे स्टूडेंट को सीखने में आसानी रहेगी और उसका एक मार्ग बन जाएगा कि उसको यहाँ से जाकर के वहाँ उतरना है। तो मैंने कहा निश्चित रूप से आइए, झुंझुनू की हमारी हवाई पट्टी को देखिए, हमें उसमें क्या करना है ये हम करेंगे, और आप अपना आराम से फ्लाइंग स्कूल उसमें खोलिए। राइजिंग राजस्थान समिट की अंतर्राष्ट्रीय मीट के दौरान मैंने संबंधित देशों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने एयरलाइंस की जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था करें। अगर सीधी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम होगा। साथ ही साउथ ईस्ट एशिया की फ्लाइट्स का जयपुर में टेक्निकल होल्ड किया जा सकता है। राजस्थान में आप एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग के लिए भी MRO भी स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए राजस्थान में कई एयर स्ट्रिप उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारा सीकर हो, हमारा झुंझुनू हो, भीलवाड़ा हो, सिरोही हो, जालौर हो, ये हमारी बहुत बड़ी एयर स्ट्रिप है, इनमें काम हो सकता है। आगे जैसे हमारी माउंट आबू की है, बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप है, इनके विकास की भी बात हमने कही है, निश्चित रूप से इनका विकास भी होगा। हमने एविएशन के फूल पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया है। एक तरफ जहां 26% टैक्स था, उसे हमने हमारे बजट में मात्र 2% किया है, और उस 2% से हमें कितना लाभ हुआ है कि एक दिन में जा रहा था तो यहाँ 2 कार्गो खड़े थे। मैंने इनका आने का कारण क्या है? इनका आने का कारण यही है कि यहाँ फ्यूल सस्ता मिलता है, इसके कारण से वो आते हैं और यहाँ पार्किंग भी यहाँ करके वो करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए हमारे जो ट्रेनिंग स्कूल हैं वो भी इसीलिए आए हैं कि उसका चार्ज यहाँ कम है। तो आने वाले समय में हमारा हमीरगढ़ में भी आ रहा है, सीकर में भी आ रहा है, और अब झुंझुनू की मैंने जैसा आपको बताया, अगर ये आते हैं तो निश्चित रूप से जो पायलटों की कमी है राजस्थान उसको भी पूरी तरह से पूरा करेगा, और हमारे युवाओं का एक अच्छा भविष्य भी उसमें निर्धारित करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि विमानों की संख्या दिल्ली से यहाँ ज्यादा बढ़ गई है। हेली टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में हेलीपैड विकसित करने का काम भी हम कर रहे हैं। हमने कहा है कि हर जिले में हम हेलीपोर्ट बनाएंगे, और हेलीपोर्ट बनाने का उद्देश्य हमारा कि वहां हमारी पर्यटन की स्थिति अगर हमारी धीरे धीरे बढ़ती है तो उसका लाभ भी हमें मिलता है, क्योंकि कई पर्यटक ऐसे आते हैं कि वो देखना चाहते हैं लेकिन उनके समय की कमी होती है, वो रोड से काफी समय में पहुंच पाएंगे, इसलिए उनको हवाई सेवा की आवश्यकता होगी, और हमारा हर जिले में हेलीपोर्ट होगा तो उससे हमें लाभ होगा। तो इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। समस्त 7 जिला मुख्यालयों के अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी पर्यटन की दृष्टि से एयर ट्रेवल को सुगम करने के लिए हेलीपैड्स का निर्माण हम करेंगे। हम सब मिलकर राजस्थान के विकास की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारी सरकार निवेश और विकास की जो पहल कर रही है वे विकसित राजस्थान की राह में मील का पत्थर साबित होगा, और हम जल्द ही विकसित देश और प्रदेश के वासी होंगे, ऐसे प्रदेश के वासी होंगे जो देश में नंबर 1 का प्रदेश हमारा होगा। जयपुर एयरपोर्ट का यह टर्मिनल हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मददगार बनेगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में आपका योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।